अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका अब एक्सपेरिमेंट है एफिशिएंसी करंट एंड पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, और जो मोटर का कनेक्शन है वो डेल्टा कनेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके कनेक्शन से भी देख सकते हैं कि U1 W2 के साथ शॉर्ट है और V1 U2 के साथ शॉर्ट है और W1 V2 के साथ शॉर्ट है। तो ये आपका डेल्टा कनेक्शन है, और मोटर के ये साथ सर्कल के अंदर शो भी होता है कि कौन सी टाइप का कनेक्शन है। तो इसमें आपने एफिशिएंसी करंट और पावर फैक्टर ऑफ 3 फेज़ इंडक्शन मोटर मालूम करना है। इसके साथ साथ ये आपने टेबल फिल करनी है, जो अभी हम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने पहले आपको पिछले एक्सपेरिमेंट में जो बताया था वीडियो में, स्टार कनेक्शन था। अब इसमें क्या है, डेल्टा भी, यानी कि जो इससे पहला एक पार्ट था स्टार और डेल्टा में कनेक्शन करने थे आपने, वो भी साथ के साथ हो जाएगा। और उसके अलावा पावर, एफिशिएंसी और करंट और वोल्टेज भी आप मालूम कर सकते हैं। तो इसके लिए ये इसका मैंने कनेक्शन किए हैं। इसमें आपने फिर 3 फेज़ इंडक्शन मोटर लेनी है, 2707 उसका कोड है, और उसके कनेक्शन किए हैं। साथ में एक एम्पियर मीटर है, ये आपका पावर फैक्टर मीटर है, जिसके ज़रिए आप इनपुट पावर मालूम करेंगे कि इनपुट पावर वो कितनी ले रहा है, आपका सप्लाइड एक्टिव पावर। और ये आपके पास मीटर मैंने अटैच किया है वोल्टेज के लिए, जो इनपुट अप्लाइड वोल्टेज आपको मालूम करेगा, बताएगा। यूनिवर्सल पावर सप्लाई है। इसी तरह कंट्रोल यूनिट है आपके पास। ये पावर फैक्टर मीटर, एम्पियर मीटर, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर विद ब्रेक, और ये आपके पास वोल्ट मीटर। तो अब इसको ऑन करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको कंट्रोल यूनिट को ऑन करें। उसके बाद आप इस मोटर को स्टार्ट करें। तो ये मोटर आपकी स्टार्ट हो गई है। सेटिंग मैंने एम्पियर मीटर की, वोल्ट मीटर की और पावर फैक्टर की पहले ही कर दी है, और उसके कनेक्शन भी कर दिए हैं। और वो कनेक्शन आप डायग्राम में देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही कनेक्शन हुए कि आपने एम्पियर मीटर को सीरीज़ में रखा है एक फेज़ के साथ, और उसी एम्पियर मीटर को पावर फैक्टर मीटर का जो एम्पियर की पॉइंट होता है वहाँ से कनेक्ट किया है, और बाकी 3 फेज़ अटैच किए हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपने रीडिंग लेनी है। कि सबसे पहले देखें, आपके पास 1500 RPM है, तो और उसके अलावा 0.1 टार्क है। तो ये आपकी रेटेड स्पीड या नो लोड स्पीड, उसके ऊपर हम लिख लेते हैं। ये आपके पास जो टार्क है वो है 0.1, और जो स्पीड है वो है 1500, ये लिख लिया। अब आपने पी आउट मालूम करना है, यू मालूम करना है, आई मालूम करना है, काज थीटा मालूम करना है। उसके बाद पावर इन मालूम कर सकते हैं और एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं। उसके लिए ये फार्मूला इसमें मेंशन है। तो जिसमें आप पी आउट मालूम करेंगे 2πmn/60। इसमें आपको एम और एन पता होना चाहिए। एम भी पता लग गया आपको और एन भी आपने फाइंड कर लिया, तो आप पी आउट मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब आपने सप्लाइड एक्टिव पावर, सप्लाइड पावर मालूम करनी है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि यू भी चाहिए आपको, आई भी चाहिए, और काज फाई भी चाहिए। अब काज फाई यहाँ से आपको पता लगेगा। अब ये देख सकते हैं आप 0.5 तकरीबन आपके पास काज फाई आ रहा है, तो ये 0.5 आप लिख दें। और जो एम्पेयर की वैल्यू है वो 0.692 एम्पेयर है, तो 0.692 एम्पेयर लिख दें। और वोल्टेज की वैल्यू आपके पास ऑलमोस्ट 390 आ रही है, तो आप यहाँ पर वोल्टेज की पावर 390 लिख दें। अब ये आपने 5 कॉलम फिल कर लिए हैं। पी आउट मालूम करना है, तो इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, आपको कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी पी आउट की। इसी तरह जब आपने पी इन मालूम करना है, तो यू, आई और काज फाई आ गई आपके पास पावर फैक्टर, तो ये कोई वैल्यू आ जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी आपके पास, तो फिर आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, पी आउट ओवर पी इन। पी आउट को पी इन से डिवाइड करें, आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। ये आपकी एक रीडिंग है। उसके बाद जब आप स्पीड और टार्क को चेंज करेंगे, स्पीड को चेंज करें या टार्क को चेंज करें, ऑटोमेटिकली दूसरी चीज़ चेंज होती है। तो इसको अगर हम 1500 से मैं अब आपका ये टार्क चेंज करने लगाऊं, और आप देखेंगे कि ये स्पीड भी वेरी होगी और साथ साथ टार्क भी वेरी हो रहा है आपका। स्टार्ट में आपके पास 0 था, तो टार्क को आप पॉजिटिव लें, क्योंकि ये कनेक्शन हम चेंज करेंगे तो इसकी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव से परेशान ना हो आप, लेकिन आप ये देखें 1400 पर ऑलमोस्ट आपका 2.42 है। तो ये रेटेड स्पीड, या नेक्स्ट जो है आप जाएं 1400, 2.42
पावर फैक्टर आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, क्योंकि इतना हाईली प्रिसाइज नहीं है, वरना 0.5 से 0.8 के दरमियान वेरी करता है। तो इसको भी आप 0.5 या 0.6 कर दें, और जो आपकी और सप्लाइड वोल्टेज है वो यकीनन सेम ही होनी है 390, और जो आपका करंट है अब वो 0.97 हो गया, 0.97। अब देखें, फिर हमने ये सारी चीज़ें मालूम कर ली हैं, तो आप इसमें पी आउट मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए, और पी इन आप मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले के ज़रिए, और अल्टीमेटली फाइनली आप एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे, वो कोई ना कोई आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये मैंने फिल नहीं की, आप खुद कर लिएगा। इस तरह से ऑन आप चलते जाएं। फर्स्ट सब वैल्यू पुल आउट टार्क वो होता है जिस पे आपका मैक्सिमम टार्क होता है, उसके बाद टार्क डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, वो आपके पास पुल आउट टार्क होता है। तो ये इस तरह आपने रीडिंग लेनी है सारी। स्पीड को आप 1500 कर लें, 14 कर लें, फिर 1200 कर लें, इसी तरह 900, 700, 1600, और मिनिमम स्पीड पर आ जाएं को जितनी भी होती है। अभी आप सुन सकते हैं कि आपकी मोटर का साउंड चेंज हो रहा है जैसे ही हम इसको मैक्सिमम टार्क की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस तरह आपने रीडिंग नोट करनी है। ये आपका टोटल एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने पावर फैक्टर मालूम किया, करंट मालूम किया, वोल्टेज मालूम किया और एफिशिएंसी मालूम की।